शिक्षक दिवस के मौके पर राजधानी शिमला स्थित राजभवन में गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षकों को सम्मानित किया। साल 2022 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 16 शिक्षकों को सम्मान दिया गया। सम्मान पाने वालों में 14 शिक्षक और 2 शिक्षिका शामिल रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी शिक्षकों को सम्मान पाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक का राष्ट्र निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। राज्यपाल ने अपने शिक्षकों से जुड़े कई किस्से भी मौके पर मौजूद सभागार में उपस्थित लोगों के साथ साझा किए। साथ ही राज्यपाल ने स्कूल की किताबों के अलावा अन्य किताबों को पढ़ने पर भी जोर डाला। उन्होंने कहा कि किताब व्यक्ति की सच्ची मित्र होती है, ऐसी भी सभी को अपने अंदर किताब पढ़ने की आदत को डालना चाहिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों को सम्मान के दौरान यहाँ मौजूद होना उनके लिए बेहतरीन अनुभूति है। वहीं सम्मान पाने वाले शिक्षकों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए सम्मान पाने से वे गर्व की अनुभूति कर रहे हैं और इस तरह के सम्मान से बेहतरीन कार्य करते रहने की प्रेरणा मिलती है। बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर कमल किशोर, सतीश कुमार, गजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, राय सिंह रावत, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, निशिकांत, हरीश कुमार ठाकुर, चमन लाल, संजीव कुमार, अच्छा लता, मोहनलाल शर्मा और अनुराधा कश्यप को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल अर्जित किया है। कबड्डी कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर आपके विद्यार्थियों ने भाग लिया। राज्य सरकार वर्ष 2022 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। कारण 5 वर्षों की गुणात्मक एवं संख्यात्मक परीक्षा परिणाम प्रशंसनीय है। विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। आपके विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर भी भाग ले चुके हैं। राज्य सरकार वर्ष 2022 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। संख्यात्मक 5 वर्षों तक 100% रहे। राज्य सरकार वर्ष 2022 के लिए आपको सम्मानित करते हुए हर्ष अनुभव करती है। याद रख गला मेरी घोड़ी ना घर घुमाने न कर, घोड़ी ना घर घुमाने न कर। जवानी 4 रंग तेरी हो बाकी चंद्रा। याद रख गला मेरी पानी का भरेगा बाईरा। लाना तेरे छाया ढाक ले, ढाकू ढाकू पेशावरी। लाना तेरे छाया ढाक ले, वो अन्य किसी को उनके हयात भर में भी मिलता है, ऐसा नहीं। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि डॉक्टर होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वकील होते हैं, या और कोई ऐसे इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं। इन सबके पास जब हमारे लिए कुछ जरूरत होती है तब हम उनके पास जाते हैं, तब उनकी हमको याद आती है।
परंतु शिक्षक का ऐसा नहीं होता। जो समाज को सातत्य से, सततता रूप से कुछ मार्गदर्शन करता है, कुछ योगदान देता है, ऐसे शिक्षक को समाज हमेशा के लिए याद करता है। हमारे जैसे कि यहां अभी उल्लेख हो गया, मुझे लगता है देवेश जी ने इसका उल्लेख किया कि हमारे बच्चे ज्यादा समय शिक्षकों के पास होते हैं, उनके साथ होते हैं, और उनसे जो शिक्षा मिलती है, उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है, वही उनके रूप में कायम रूप में होता है, उनके मन में होता है कायम रूप से। इसलिए शिक्षक का बड़प्पन हमारे अपने देश में, अपने संस्कृति में बहुत ऊंचा है। मैं यहां जब राज्यपाल पद की मैंने शपथ ग्रहण की, उसके बाद मैं पहली बार गोवा में गया था, और वहां गोवा में मेरा एक सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, क्योंकि मैंने राज्यपाल पद ग्रहण कर दिया। और वहां जाकर उस कार्यक्रम में मेरे एक शिक्षक उपस्थित थे। उन शिक्षक को, उनको देखकर मेरा मन भर आया कि ऐसे शिक्षक के कारण मैं इस पद पर यहां पहुंचा हूं। इन शिक्षकों ने 5वीं से लेकर 11वीं तक, यानी उस समय 11वीं हमारा मैट्रिकुलेशन था, एसएससी थी, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया, जो मार्गदर्शन किया, उसी के कारण मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं। इस कृतज्ञता के साथ मैंने जाकर उनके पैर छुए, उनके आंखों में आंसू आ। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे यहाँ पर शिक्षक का सम्मानित किया गया है, और शिक्षा के क्षेत्र पे जितना हमसे कुछ हो सकता है उससे भी ज़्यादा हम जो है वो करते रहते हैं। साथ में जो फीस की बात करी है, तो मेरी 92 से जॉब शुरू है, तो 92 से लेकर अब तक 500 तो एक आंकड़ा है, परंतु 500 से भी ज़्यादा बच्चों की फीस जो है मैं दे चुका हूँ। इस समय भी जो मेरा विद्यालय है, राजकीय वरिष्ठ विद्यालय तेलंगा, वहाँ पर जो +1 क्लास है उसको मैंने अडॉप्ट कर दिया। उन बच्चों की पूरी किताबें जो है वो मैंने दी हैं, आर्ट्स में दी हैं, आर्ट्स है, और साथ में उनकी जो जितनी फीस बनती है, साथ में उन बच्चों को मैंने ये भी कहा है कि सरकार ने आपको वर्दी दी है, बैग दिया है, मैं आपको जूते भी दूंगा जी, पर यह है कि मैं जितना आपकी मदद कर सकूं, आप मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ने में रुचि दिखाएं, और बच्चे अच्छे हैं। उसमें पहले जो थे बच्चे कोविड टाइम में थोड़ा अपना लेख में थोड़ा पिछड़ गए थे, उसमें भी भरसक प्रयास किया। मैंने कोविड टाइम में जाकर के बच्चों को घर घर जाकर के शिक्षा दी, और घर घर जाकर के किताबें भी दी, कापियाँ भी दी, पेन भी दी, और साथ में जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, उन्होंने भी मुझे इसके लिए अप्रिशिएट किया। और वहाँ की जो पब्लिक है, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे जो वहाँ जो निर्धन बच्चे हैं उनको तो मैं सपोर्ट करता ही हूँ, परंतु ये भी चाहता हूँ कि जो बाकी बच्चे हैं जो देखते हैं, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ। और साथ में मैं एक हिंदी का प्रवक्ता हूँ, इसके साथ साथ मैं बच्चों को संगीत की विद्या भी देता हूँ, संगीत भी सिखाता हूँ। आज तो संगीत जो है हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर अपना इनाम जो कमा चुके हैं। तो सम्मान मिला आज अध्यापक दिवस पर, कैसा लग रहा है आपको, और ऐसा क्या काम आपने बीते सालों में किया जो आज आपको ये सम्मान राज्य ने दिया है? सर, मेरा नाम अनुराधा है और मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला आचरण शिक्षक हूँ। पिछले 16 सालों से शिक्षण कार्य में, और जो मुझे सम्मान आज दिया गया है, शायद जो हमने अपने शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा कुछ गैर शैक्षणिक कार्य किया है, को करिकुलर एक्टिविटीज में
हमारी पाठशालाओं की जो प्रस्तुति रही है उसके लिए हमें ये सम्मान दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पाठशाला में हमने वेस्ट मैनेजमेंट और आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन शुरू की है। ये हमारी प्राइमरी क्लासेस शुरू किया है। इसके साथ ही जो हमारी पाठशाला है उसके बच्चे जितने भी मतलब पिछले 16 सालों में मेरे पास पढ़ते गए, हमारे राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं प्राथमिक लेवल पे, तो उन बच्चों को मैंने एकांकी प्रतियोगिता के लिए किया है। वो बच्चे लगातार 5 वर्षों से राज्य स्तर पर प्रथम रहे हैं और जिला स्तर पर भी 10 से ज्यादा बार पारितोषिक जीते हैं। भारतीय परंपरा के आलोक में इस सदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और इस शिक्षा नीति में भी राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षक को प्रतिष्ठित किया है। और यह सर्वविदित तथ्य है कि सर्वोत्तम शिक्षक ही वास्तव में बालक के भविष्य को आकार देकर एक सुसभ्य श्रेष्ठ समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने इस बहुमूल्य योगदान के कारण ही शिक्षक भारतीय समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और केवल कुशाग्र बुद्धि वाले विद्वान और चरित्रवान लोग ही शिक्षक बनते थे। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि हमें फिर से शिक्षक को सर्वोत्तम स्थान तक पहुंचाना है, जहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि हमको अपने देश के बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जिसको प्राप्त करके इस देश के बच्चे एक ग्लोबल सिटीजन बन सके और भारतवर्ष दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति बने। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपना उद्देश्य रखा है। और उसी प्रकार से अभी हम जो वर्तमान की जो स्थिति है उस सब का आकलन जब करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी हैं जो निर्माण कर सकते हैं और यहां पर राज्यपाल महोदय बैठे हैं। इनका शिक्षा के प्रति, शिक्षक के प्रति, छात्र के प्रति अर्थात स्नेह और प्रेम है। आप हमारे विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं और अधिकतर जब भी शिक्षा के संबंध में कोई कार्यक्रम होता है तब निश्चित रूप से वहां पर पहुंचते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और ऊंचा क्या कर सकते हैं उसमें आपका मार्गदर्शन पूरे प्रदेश को प्राप्त होता रहता है।